अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फिजिक्स लेक्चर 4 यूनिट 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। आज का हमारा टॉपिक है रिपल टैंक। क्वेश्चन इसका, व्हाट इज अ रिपल टैंक, हाउ वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन रिपल टैंक। रिपल टैंक की डेफिनेशन देखते हैं कि रिपल टैंक क्या है। रिपल टैंक इज अ डिवाइस टू प्रोड्यूस वाटर वेव्स एंड टू स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। रिपल टैंक एक ऐसा सेटअप है, एक ऐसी डिवाइस है जो वाटर के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और वाटर वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या वेव्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको स्टडी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? कॉमन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वेव्स की रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्रैक्शन होती है, डायफ्रैक्शन होती है, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसकी मदद से हम ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं पानी के अंदर वेव्स प्रोड्यूस करके हम इन कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे कि किस तरह जो है वो ये कैरेक्टरिस्टिक्स वेरीफाई होती हैं और पानी के अंदर प्रोड्यूस होने वाली वेव्स को हम वेव कह सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास इसकी फिगर देखें। कंस्ट्रक्शन, दिस apparatus consists of a rectangular tray having glass bottom and placed nearly 1/2 meter above the surface of table। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे होती है, गिलास का बॉटम इसका बना हुआ था, गिलास लगा के इसका बॉटम तैयार किया जाता है जिसके अंदर जो है वो पानी प्लेस किया जाता है ताकि इसके जो पैटर्न है रिफ्लेक्शन का, डायफ्रैक्शन का, वो नीचे हम पेज के ऊपर या नीचे एक क्लियर सरफेस के ऊपर हम जो है वो देख सकें। उसका इमेज जो है वो जो साया बनता है उसकी की मदद से हम जो है वो उसके पैटर्न को देख सकें कि हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है तो उसका, या वेव्स बन रही है तो उनका क्या पैटर्न है। तो आप अगर फिगर में देखें तो फिगर में हमारे पास यहाँ पे ये एक स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड के साथ यहाँ पे जो है वो ऊपर से वायर गुजार के नीचे जो है वो इस रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर एक वाइब्रेटर रखा हुआ है, पैडल रखा हुआ है जिसके ऊपर मोटर कनेक्टेड है और उस मोटर को कनेक्ट किया हुआ है पावर सप्लाई में के साथ। और नीचे अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे जो है वो एक पेज प्लेस हुआ है जिसके ऊपर वेव्स की जो है लाइनें आपको नज़र आ रही होंगी। और ऊपर एग्जैक्टली इस रेक्टेंगुलर ट्रे के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो एक बल्ब लगाया हुआ है। वो बल्ब क्या करता है, उसको ऊपर से जब लाइट इसके ऊपर फॉल करवाई जाती है तो नीचे जब वाटर टैंक रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर जब वेव्स बनती हैं तो उन वेव्स का पैटर्न एग्जैक्टली नीचे पड़े हुए पेज के ऊपर जो है वो आप देख सकते हैं। वाइब्रेटर क्या होता है? वेव्स कैन बी प्रोड्यूस ऑन द सरफेस ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अ ट्रे बाय मीन ऑफ वाइब्रेटर। वाइब्रेटर की मदद से हम वेव्स प्रोड्यूस कर सकते हैं सरफेस ऑफ वाटर पर। This vibrator is an oscillating motor fixed with a wooden plate over the tray such that at its lower surface just touch the surface of water. Are sitting on the vibrator, setting the vibrator on the wooden plate start vibrating। क्या होता है, जब वाइब्रेटर को ऑन किया जाता है, मोटर को ऑन किया जाता है तो उसके साथ जो वुडन प्लेट जो कनेक्टेड है या वो तख्ता सा जो लकड़ी का बना हुआ कनेक्टेड है वो उस ट्रे के एग्जैक्टली ऊपर पड़ा हुआ है। तो मोटर जब वाइब्रेट करती है तो मोटर के साथ वो टच जो वुडन प्लेट है वो भी वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है जो टच हुई होती है वाटर के सरफेस के साथ। तो जो ही वो वाइब्रेट करती है तो वाटर की सरफेस भी उसके साथ वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से वाइब्रेशन की वजह से वाटर के अंदर क्या प्रोड्यूस होती हैं, प्लेन वेव्स प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके बाद जो हम बात देखेंगे कि रिफ्लेक्शन क्या होती है। अच्छा, प्रोडक्शन ऑफ क्रस्ट एंड ट्रफ। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज हैंग ओवर द ट्रे। क्रस्ट और ट्रफ को कैसे देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक बल्ब जो हैंग हुआ है ट्रे के ऊपर। ऑब्जर्व द इमेज ऑफ वाटर वेव ऑन द पेपर स्क्रीन। द क्रस्ट एंड ट्रफ ऑफ द वाटर अपीयर एज अ ब्राइट एंड डार्क लाइन। हमें नीचे पेपर के ऊपर उस बल्ब की जो इमेज बनता है बल्ब की रोशनी की वजह से नीचे उसके ऊपर हमें ब्राइट और डार्क किस्म जो लाइंस बनती हैं उन लाइंस की मदद से हम जो है वो क्रस्ट और ट्रफ, जो ब्राइट होंगी वो क्रस्ट होंगे, जो डार्क होंगी वहाँ पे जो है वो नीचे की तरफ होगा तो वो ट्रफ होंगे। सबसे पहला फिनोमेना जो हम देखेंगे, इसमें 3 तरह के फिनोमेना या कैरेक्टरिस्टिक्स हम स्टडी जो है वो करेंगे। पहली कैरेक्टरिस्टिक है रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होती है, पहले उसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हेन वेव मूव इन अ वन मीडियम, fall on the surface of another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection। रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक मूविंग वेव जब एक मीडियम से गुजरते हुए दूसरे मीडियम के ऊपर जाके फॉल करती है
तो उस मीडियम के अंदर से पास नहीं करती, बल्कि अगेन उसके अंदर दाखिल होने के बाद वहाँ पे टकराती है और पहले मीडियम में वापस बैक आ जाती है, बाउंस कर आती है या पीछे वापस आ जाती है। तो उस प्रोसेस को, जिसमें एक मीडियम में वेव, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव इंटर हो और अगेन पहले मीडियम में वापस आ जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन। जैसे आईने के अंदर मिरर के ऊपर आप लाइट फॉल करवाते हो, तो लाइट क्या करती है, एयर से ट्रेवल करती हुई मिरर के अंदर जाती है, मिरर की सरफेस के साथ टकराती है और क्या करता है, मिरर उसको रिफ्लेक्ट बैक, उसकी रिफ्लेक्शन करवा देता है। तो मिरर के अंदर से पास नहीं करती बल्कि वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ये फिनोमेना ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, टू ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन थ्रू अ रिपल टैंक, प्लेस अ हार्ड मटेरियल इन द वे ऑफ ट्रैवलिंग वेव्स। जब वेव प्रोड्यूस हो रही हैं तो हम कोई ऐसी हर्डल, कोई ऐसी रुकावट उनके रास्ते में प्लेस करेंगे जो हार्ड मटेरियल की हो। अब जो ही वेव्स ट्रैवल करती हुई जा रही हैं उसके साथ स्ट्राइक करेंगी, उसके साथ जाके टकराएंगी, तो टकराने या उसकी दीवार के साथ, जो सामने वाली वॉल है उसके साथ जाके टकराएंगी, तो अब उससे बाहर नहीं जा सकती। पानी के अंदर वेव बनी, पानी फर्स्ट उनका मीडियम है, जो ही वो हार्ड मटेरियल या आयरन के बने हुए मटेरियल के साथ या किसी लकड़ी के बने हुए मटेरियल के साथ या किसी भी वाल के साथ जाके वो जब टकराती हैं, तो अब उस वाल के अंदर से, उस वुडन ब्लॉक के अंदर से वो पास नहीं करती। जब उसके साथ टकराती हैं तो अगेन पानी के अंदर पीछे की तरफ एक वेव बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है। तो इस तरह हर्डल प्लेस करके हम रिपल टैंक के अंदर, उस रेक्टेंगुलर ट्रे के अंदर हम कोई भी मटेरियल, हार्ड मटेरियल मीडियम प्लेस करेंगे। वेव्स बनती हुई जो पानी के अंदर प्रोड्यूस हुई हैं, पानी की वेव जब उसके साथ टकराएंगी तो उसके अंदर से पास करने के बजाय क्या करेंगी, वापस पानी के अंदर दोबारा से जो है वो बनेंगी, पीछे की तरफ बनेंगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन। दूसरा है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के अंदर क्या था कि मटेरियल एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर जब वेव इंटर होती है तो वापस आ जाती है, लेकिन रिफ्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि एक वेव जब एक मीडियम से ट्रेवल करती हुई दूसरे मीडियम में इंटर होती है तो वो वहां से पास कर जाती है, लेकिन पास करते हुए क्या होता है, उसका एंगल चेंज हो जाता है। तो वो जो एंगल चेंज होता है, वो एंगल चेंज होना उसका क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन। When wave come from one medium enter into a second medium at some angle, their direction of travel may change. This phenomena is called refraction of wave. अब ये phenomena ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने जो ट्रे में पानी डाला हुआ है उसके दरमियान में हम बाउंड्री लाइन ड्रा करते हैं। बाउंड्री लाइन कैसे ड्रा करते हैं कि हम पानी का जो कम गहरा हिस्सा है और ज़्यादा गहरा हिस्सा है उसके दरमियान एक जो है वो डिफरेंस कर लेते हैं कि ये यहाँ तक पानी कम गहरा है और इससे नीचे ज़्यादा गहरा। तो जो शैलो वाटर और डीप वाटर के दरमियान बाउंड्री लाइन है, उससे हम जो है वो चेक करते हैं कि इसका जो रिफ्लेक्शन का प्रोसेस हो रहा है उसको ऑब्जर्व करते हैं। अब टू ऑब्जर्व द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्लेक्शन नहीं है, रिफ्रैक्शन है। थ्रू रिपल टैंक ड्रा अ बाउंड्री बिटवीन डीप वाटर एंड अ शैलो वाटर। डीप वाटर और शैलो वाटर के दरमियान हम क्या करेंगे, बाउंड्री ड्रा करेंगे। द स्पीड ऑफ वेव इन अ वाटर डिपेंड ऑन द डेप्थ ऑफ वाटर। जो स्पीड ऑफ वेव है कि कितनी जल्दी जो है वो वेव्स बनती हैं, ये डिपेंड करता है कि कितना वाट पानी गहरा है। इफ अ ब्लॉक इज सबमर्ज्ड, अगर हम कोई एक ब्लॉक सबमर्ज करें रिपल टैंक के अंदर, द डेप्थ ऑफ अ वाटर in the in the tank will be shallow over the block than elsewhere। अब जहाँ तक हमने ब्लॉक जो है वो हमने प्लेस किया, उस ब्लॉक तक हम जो है वो बाउंड्री लाइन उसकी बनाएंगे कि ये यहाँ तक पानी क्या है, शैलो है। when water wave enter the region of shallow water their wavelength decreases। अब जो ही शैलो वाटर के रीजन के अंदर वेव इंटर होती है, मतलब ज़्यादा गहरे पानी से कम गहरे पानी में इंटर होती है, तो उसकी वेव लेंथ क्या होना शुरू हो जाती है, डिक्रीज होती है। आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेव लेंथ क्या होती है, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्यों सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रही है वाइब्रेटर के ऊपर। जो चीज़ वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रही है तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, लेकिन उनकी वेव लेंथ क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। जब वाटर डीप वाटर से शैलो वाटर के अंदर वेव इंटर होती है तो डीप वाटर से शैलो वाटर में चेंज होते हुए वाटर की जो वेव लेंथ है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो
क्यों कम होती है? बिकॉज एंगल चेंज होता है। जब वेव ट्रेवल करती है तो उसका एंगल कुछ और होता है। जो जो वो ऊपर आती है तो ऊपर आते हुए रास्ते में दूसरी वेव्स के साथ वो स्ट्राइक करती है, टकराती है, आहिस्ता आहिस्ता उसका एंगल क्या होता जाता है? चेंज होता जाता है। तो जो जो उसका एंगल चेंज होता जाता है, ऐसे ऐसे उसकी वेव लेंथ भी क्या होती जाती है? चेंज हो जाती है। इसका फिनोमेना, द चेंज ऑफ पाथ ऑफ वाटर वेव व्हाइल पासिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ डीप वाटर इनटू अ शैलो वाटर इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। वाटर वेव का जो पाथ चेंज होता है जब वो रीजन, डीप रीजन से इंटर होती है शैलो रीजन में, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। और ये इसका प्रोसेस आप देख सकते हो कि किस तरह जो है वो ये 7 फिगर में उसकी एनिमेशन आप देख सकते हो। यहाँ से वाटर वेव इंटर हो रही है, अब उसका जो वेव लेंथ है यहाँ पे ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता जब इंटर हुई है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी वेव लेंथ क्या होना शुरू हो गई है? डिक्रीज होना शुरू हो गई है। दोनों के दरमियान क्लियर, ये वाली जो बाउंड्री लाइन है, इससे पीछे अगर आप देखो तो वेव्स का जो एंगल है वो कुछ और है, और जब आगे इंटर होती है तो उसका एंगल क्या हो रहा है? आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। इसके बाद है डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन का प्रोसेस क्या होता है? द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ अ वेव्स around the sharp edges or a corner of obstacles is called diffraction. ऑब्स्टेकल के कोनों से, ऑब्स्टेकल के किनारों से जब वेव जो है वो गुजरती है तो क्या करती है? उसके किनारों से वो बेंड होना शुरू हो जाती है। उसकी बेंडिंग का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। फैलना शुरू हो जाती है, उसकी शेप जो है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। अब उसको जो है वो देखने के लिए अगर आप देखें तो यहाँ पे पानी की वेव्स पीछे की तरफ, पीछे प्लेन बन रही हैं। हमने आगे क्या किया? 2 ऑब्स्टेकल प्लेस किए, एक यहाँ पे और एक दरमियान में थोड़ा सा हमने गैप रखा है, थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। ये इतना डिस्टेंस होना चाहिए जितनी वाटर की वन वेव लेंथ, जो वेव बन रही है उसकी वन वेव लेंथ, एक वेव लेंथ का जितनी उसका डिस्टेंस है, 1 मीटर है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर की बन रही है, तो उसके इक्वल आपने जो है वो गैप रखना है। और दूसरी तरफ भी आपने ऑब्स्टेकल, अब यहाँ से एक प्लेन वेव आ रही है जो इस होल में से गुजरी है। अब यहाँ से ये वाली साइड और दरमियान से ये वाली साइड यहाँ तक क्या होगी? ब्लॉक हो गई। अब सिर्फ यहाँ से पानी जो है वो गुजर रहा है। अब जो ही पानी यहाँ से गुजरा, अब सुराख के अंदर से, इस होल के अंदर से पानी जो ही गुजरता है तो इसकी ऑब्स्टेकल से क्या होता है? पानी यहाँ पे देखें तो ये क्या करता है? ये सेमी सर्कुलर शेप में जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। उसका पैटर्न अगर आप इस साइड पे देखें तो ये सेमी सर्कुलर पैटर्न है, एक सर्कल की फॉर्म का, हाफ सर्कल का पैटर्न जो है वो बनना शुरू हो जाता है। क्यों? बिकॉज इस साइड से प्लेन्स जो वेव्स बन रही हैं वो इस होल के अंदर से जब पास करती हैं तो पास करते हुए ये इस साइड वाला जो वाटर है और इस साइड वाली जो वाटर वेव है यहाँ से टकराने के बाद क्या होती है? वो ब्लॉक हो जाती है। सिर्फ यहाँ से वेव क्या करती है? पास होती है। तो यहाँ से जो वेव पास हो रही है वो जब यहाँ से बाहर की तरफ मूव करती है तो आगे उसे ओपन जो है वो सरफेस मिलती है, तो वो क्या करती है? फिर अगेन उसका जो एरिया है वो बढ़ता है और आहिस्ता आहिस्ता वो कि कौन सी शेप में जाती है? पहले सेमी सर्कुलर में, फिर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ। अब अगर हम ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस इंक्रीज कर दें, मींस पहले हमने कम डिस्टेंस रखा है, अब हम ऑब्स्टेकल के दरमियान डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा दें। पहले अब यहाँ से ये इस तरफ है और इस तरफ ऑब्स्टेकल है। अब जब वाटर वेव आ रही है तो जितना डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ क्या होगा? जो सेमी सर्कुलर वेव बन रही थी वो कम, उनके दरमियान वो स्केयर होती जाएंगी। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता जाएगा? उनके दरमियान वो सेमी सर्कुलर वाला जो फिनोमेना है, मींस हाफ सर्कल वाला फिनोमेना है, वो कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता वो क्या होती जाएगी? स्केयर टाइप की जो है वो, या स्केयर ब्रैकेट टाइप की जो है वो आपके पास वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने ऑब्जर्व करनी है, क्लियर आप ऑब्जर्व करना चाहते हो फिनोमेना, तो आपके पास जो डिफरेंस है दोनों के दरमियान वो कितना होना चाहिए? इक्वल टू वेव लेंथ ऑफ वाटर वेव्स। वाटर वेव्स भी वेव लेंथ के इक्वल होना चाहिए। जितना डिस्टेंस बढ़ाते जाएंगी इतनी वो क्या होती जाएगी? स्क्वेयर होती जाएगी। जितना डिस्टेंस कम होता जाएगा इतनी जो है वो सेमी सर्कुलर शेप में वेव्स बनती जाएंगी। तो ये
ऑब्स्टेकल से जब वेव पास होती है, ऑब्स्टेकल से पास होने के बाद वेव क्या करती है, सेमी सर्कुलर शेप में चेंज हो जाती है, उसका एरिया जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। पहले थोड़े से होल से पास करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करती है, फैल जाती है, डायफ्रैक्ट कर जाती है, स्प्रेड हो जाती है। तो ये स्प्रेडिंग का जो फिनोमेना है इसको हम क्या कहते हैं, डायफ्रैक्शन। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।